व्यक्ति था, वो गाड़ी में जा रहा था, कार में, रात का समय था, अंधेरा हो गया, तो पहाड़ों पे जा रहा था, पंचर हो गई गाड़ी। अब आसपास कोई बियाबान, कोई घर नहीं, कुछ नहीं, गाड़ी खोली, बोला टायर लगाते, पंचर, देखा तो वो जैक नहीं था गाड़ी का जो है, तो उठाएगा कैसे, पहिया कैसे निकालेगा, बड़े परेशान। दूर एक टिमटिमाती रोशनी दिखाई दी, तो उसने कहा वहाँ घर तकता है और ये खेत हैं, तो ट्रैक्टर भी होगा, जैक भी होगा, मैं जाता हूँ उसके पास। तो चल दिया उस तरफ, चलता गया, फिर बोला इतनी रात किसी एक घर खटखटाऊंगा दरवाज़ा, क्या बोलूँगा मैं। फिर थोड़ा और आगे चला, ये ना, मैं एक को बता रहा हूँ, ये वाइब्रेशंस हम एमिट करते हैं, वही सोच हमारी जो है, अगर हम उसको वॉच करेंगे ना, तो यही हम एक वाइब्रेट कर रहे हैं, और वही लोगों को हमारे प्रति रिएक्ट करने के लिए हम प्रेरित कर रहे हैं। तो कोई आदमी बुरा नहीं है इस संसार में, नो वन इज बैड, इट इज माई वाइब्रेशंस विच इज मेकिंग ए पर्सन बैड और ए गुड अकॉर्डिंग टू माई संस्कारास। तो वो और आगे बढ़ रहा है, फिर वो बोलता है कि पता नहीं मुझे चोर ही समझे कि मैं इतनी रात को आ गया हूँ। फिर थोड़ा और आगे बढ़ा, अगर मैंने दरवाज़ा खटखटाया, उसने डंडा ही दे के मारा मेरे, तो क्या होगा, कहीं डर, मैं भी ऐसी जगह रहूँगा तो मैं भी डरूंगा ही, शायद बंदूक ही रखी होगी। और फिर बोला ये ऐसे जो लोग होते हैं ना, ये खराब ही होते हैं, ये इतनी दूर रहता है, अकेले में रहता है, खुद भी शातिर होगा तो ही ये बगैर डरे रह रहा है। फिर उसके बाद ये दुनिया ही खराब है, आजकल कोई किसी का भला नहीं कर सकता, कोई किसी का भला नहीं कर सकता, सारे दुनिया हम दुखी है, इसलिए दुखी है क्योंकि कोई किसी की सहायता नहीं कर सकता। विचार आ रहे हैं। तो वहाँ गया, दरवाज़ा खटखटाया, तो बड़ा बुरा होगा, अंदर से राक्षसी निकलेगा बाहर। दरवाज़ा खटखटाया, आदमी ने दरवाज़ा खोला, देखा, नमस्कार किया, बोले अरे भाई साहब इतनी रात को आइए, अंदर आइए, बोलिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। बोला भैया कोई सेवा वेवा नहीं करनी, रख अपना जैक अपने पास, ज़्यादा समझता क्या अपने आप को, करके वापस आ गया। हम सब लोग यही करते हैं, वी ऑल डू। ये वर्बल बताया, लेकिन मैं जो वाइब्रेशंस जो हैं, वी डू एवरी सेकेंड, वी आर डूइंग दिस एवरी सेकेंड, हम वही कर रहे हैं। जहाँ हम जा रहे हैं हम आशंकित हैं, आशंका है, वी आर अलर्ट, हम घबराए हुए हैं, हम डरे हुए हैं, और वही हम एमिट कर रहे हैं। ये जरूर नालायक हो, ये जरूर कोई शरारत करे, वही हो रहा है। रखो जैक अपने पास, वो तो बड़ा सहायता हाथ खोल के आया था, लेकिन हमने कहा रख अपने पास, मर अपने पास, मेरे को नहीं चाहिए। और वहीं सारी रात उसने बिताई। तो वो एक जो स्कैटर्ड बॉडी है, एनर्जी स्कैटर्ड हो रखी है, थकान महसूस होगी, क्योंकि हर तरफ हाथ पैर मार रहे हैं, थक गए, कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा, अब उसको समेटना है, एनर्जी को समेटना है। तो वो जैसे जैसे ये साधना करोगे, तो वो जो नेगेटिव इमोशंस रिलीज होंगे, जैसे जैसे साधना करोगे वो नेगेटिव साइकिक इंप्रेशंस रिलीज होंगे, वो जैसे जैसे साधना करोगे वो जो नेगेटिव कर्म किए थे, जो बुरे कर्म किए थे, वो रिलीज होंगे। जैसे जैसे साधना करोगे तो आपकी चेतना का स्तर ऊपर उठेगा, जैसे जैसे साधना करोगे तो वो जो यूनिवर्स की जो एनर्जी है वो आपकी एनर्जी के साथ एक हो जाएगी, यू विल मर्ज विद द गॉड कॉन्शियसनेस। तो वो एक जो प्रक्रिया है, जो पूरी प्रक्रिया, तो उसमें शिव योगियों में कहा कि जो दूसरा शरीर, जब वो साधक जब शिव योग की दीक्षा लेता है तो पहला उसका परिवर्तन आता है कि उसका स्थूल शरीर जो है, जब एनर्जी अलाइन हो जाती है, और ये सभी को ये प्रयास करना है, सभी को इस चीज़ को अचीव करना है, तो वो योग शरीर में परिवर्तित हो गया। अब उसके अंदर से जो वो वाइब्रेशंस एमिट कर रहा है, इट इज़ ए पॉजिटिव वाइब्रेशन। वो जो बोलते हैं ना विन विन सिचुएशन, एक एटीट्यूड की भी जो बात है, जो आदमी जिसकी वाइब्रेशन सही नहीं है, जो वो, तो वो जनरली जब घबराया हुआ है, फियर साइकोसिस है, तो वो विन लूज सिचुएशन, विन यू लूज एटीट्यूड। भाई दो लोग मिले तो आप और मैं मिला, तो ऐसा कुछ हो जो मैं जीत जाऊं और आप हार जाओ, है ना। ये हमारी संस्कृति में हो गया। हमारे तो इतना दुख होता है। हमारा समाज, हमारी संस्कृति कितनी अच्छी थी। आजकल लोगों में शादियां हो रही, तो शादी में भी जो है वो लड़की आ रही तो विन लूज, मैं विन हो जाऊं
और तुम लूज हो जाओ। दिस इज बैड। इसीलिए हमारा इतना ब्यूटीफुल कल्चर जो है वो कम होता जा रहा है। वी आर श्रिंकिंग बिकॉज ऑफ दिस रीजन, विन लूज। तो जो विन लूज एटीट्यूड होता है, जिस व्यक्ति के अंदर मैं जीत जाऊं तुम हार जाओ, अल्टीमेटली जो प्रकृति का नियम है, जो भी आप देते हो वो आपको कई हजार गुना वापस मिलता है। तो जो विन लूज एटीट्यूड लिए है, ही इज ऑलवेज ए लूजर इन लाइफ।